वेलकम टू ह्यूमैनिटीज ऑनर है। प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। स्वागत है तुम सभी का। चलो तो हम आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले तुम्हारा टेस्ट ले लेते हैं। चलो जल्दी से इस सवाल का जवाब बता दो। Which one of the following is not an approach in human geography? And your options are areal differentiation, quantitative revolution, spatial organization या ऑप्शन नंबर डी एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। देखो सवाल को ध्यान से पढ़ो। इसमें पूछा है इज नॉट। करेक्ट, इसका आंसर होगा क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। लेकिन तुम में से कोई मुझे बता सकता है कि इसका आंसर ये क्यों होगा? यस करेक्ट, क्योंकि ये कोई अप्रोच नहीं है, ये एक फीचर है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दो। राइट द अप्रोचेस इन ऑर्डर ऑफ टाइम, मतलब इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले ये अप्रोच आया, उसके बाद ये अप्रोच आया, फिर ये आया, फिर ये आया। तो सबसे पहले आया था हमारा एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन। सेकंड नंबर पे हमारा आया था, बताओ, रीजनल एनालिसिस। और थर्ड नंबर पे क्या आया था? एरियल डिफरेंशिएशन। और फोर्थ नंबर पे आया था स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ये एमसीक्यू फॉर्मेट में आता है तो इसका सही आंसर होगा डी, बी, ए, सी। देखो मैं तुम्हें हर चैप्टर के एमसीक्यूज भी करवा रहा हूं और क्वेश्चन आंसर्स भी करवा रहा हूं, क्योंकि वी डोंट नो कि सीबीएसई कौन सा चैप्टर तुमसे कब टर्म 1 एग्जाम में पूछ ले और कब टर्म 2 एग्जाम में पूछ ले। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। राइट एनी 4 अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। विच पीरियड इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन। ये क्वेश्चन 3 मार्कर है। देखो कोई भी 4 अप्रोचेस लिख देना, तुम्हारे 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। और जो अगला क्वेश्चन है विच पीरियड इज कॉल्ड एज क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन, ये 1 नंबर का है। तो इसका आंसर होगा लेट 1950s टू 1960s। ये सब तुमसे एमसीक्यू फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है, लेकिन एमसीक्यूज में तुम्हें ऑप्शंस दिए जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। कंटेम्पररी सोशल प्रॉब्लम्स वर रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिज्म, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्टेड इट। अभी इसमें सीबीएसई ने क्या किया, तुम्हें स्टेटमेंट दे दिया और तुम्हें बताना है कि कौन सा स्कूल ऑफ थॉट इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है। चलो चलो जल्दी से जवाब बताओ। करेक्ट, इसका सही जवाब है रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। अब हम इस वीडियो में जल्दी से ह्यूमन ज्योग्राफी का स्कोप पढ़ लेते हैं। हमने क्लास 11th में पढ़ा था कि ज्योग्राफी की 3 ब्रांचेस होती हैं। नंबर 1 होती है फिजिकल ज्योग्राफी, सेकंड होती है ह्यूमन ज्योग्राफी और थर्ड होती है बायो ज्योग्राफी। हमने क्लास 11th में फिजिकल ज्योग्राफी और बायो ज्योग्राफी की सब फील्ड्स पढ़ ली हैं और अब हम 12th क्लास में पढ़ेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी की सब फील्ड्स। देखो अब इसमें 3 कॉन्सेप्ट चलेंगे, फील्ड, सब फील्ड और सिस्टर डिसिप्लिन। तो हमारी फर्स्ट फील्ड आती है सोशल ज्योग्राफी और इसका सिस्टर डिसिप्लिन है सोशियोलॉजी। सोशल और सोशियोलॉजी दोनों सिमिलर हैं, तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा तुम्हें। अब हम पढ़ते हैं सोशल ज्योग्राफी की सब फील्ड्स के बारे में। तो सोशल ज्योग्राफी की सबसे पहली फील्ड है बिहेवियरल ज्योग्राफी। ये वही ज्योग्राफी है जो कि बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट वाले लोग फॉलो करते हैं। बिहेवियरल ज्योग्राफी की सिस्टर डिसिप्लिन है साइकोलॉजी, क्योंकि ह्यूमन की साइकोलॉजी ही उसका बिहेवियर डिटरमाइन करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो इंसान सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव सोचेगा तो उसे पूरी दुनिया नेगेटिव दिखेगी और फिर वो नेगेटिवली ही बिहेव करेगा। सोशल ज्योग्राफी की नेक्स्ट सब फील्ड है ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबीइंग और ये वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट की ही थिंकिंग है और इसका सिस्टर डिसिप्लिन है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। अब सोशल ज्योग्राफी की थर्ड सब फील्ड आती है ज्योग्राफी ऑफ लेजर। इसमें हम यह पढ़ते हैं कि ह्यूमन अपने लेजर मतलब फ्री टाइम में कौन सी ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे जाना पसंद करता है।
जैसे वो पार्क हो सकता है, इसमें हम जूस के बारे में भी पढ़ सकते हैं, हम सर्कस के बारे में पढ़ सकते हैं, हेरिटेज साइट्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं। और ज्योग्राफी ऑफ लेजर की सब फील्ड है सोशियोलॉजी। अब सोशल ज्योग्राफी की फोर्थ सब फील्ड है कल्चरल ज्योग्राफी। इसमें हम बेसिकली फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ते हैं, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि मतलब एक कल्चर के लोग किस तरह की पॉटरी बना रहे हैं, किस तरह के टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, और हम उनकी बरियल प्रैक्टिसेस के बारे में भी पढ़ते हैं। और कल्चरल ज्योग्राफी की सिस्टर डिसिप्लिन है एंथ्रोपोलॉजी। और अब सोशल ज्योग्राफी का फिफ्थ सब फील्ड है जेंडर ज्योग्राफी। अब इसमें हम जेंडर्स के रोल इन द सोसाइटी के बारे में पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेल का रोल क्या होगा, फीमेल का रोल क्या होगा, मेल कौन सा ऑक्यूपेशन करेगा, फीमेल कौन से ऑक्यूपेशन में जा सकती हैं। जैसे देखो, अगर हम इंडिया की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादातर फीमेल्स काम करती हैं और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में ज्यादातर मेल्स काम करते हैं। और अगर हम बात करें वेस्टर्न कंट्रीज की तो वहां पर एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादातर मेल्स काम करते हैं, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में ज्यादातर फीमेल्स काम करती हैं। जेंडर ज्योग्राफी में हम डिफरेंट स्कीम्स के बारे में भी पढ़ते हैं जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है। फॉर एग्जाम्पल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जेंडर ज्योग्राफी की सिस्टर डिसिप्लिन है सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी एंड विमेन्स स्टडीज। सोशल ज्योग्राफी की नेक्स्ट सब फील्ड है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, और हिस्टोरिकल ज्योग्राफी की सिस्टर डिसिप्लिन है हिस्ट्री। अब सोशल ज्योग्राफी की अगली सब फील्ड है मेडिकल ज्योग्राफी। इसमें हम बेसिकली ट्रीज, मेडिसिनल प्लांट्स, आयुर्वेदा, इन सब के बारे में पढ़ते हैं कि मतलब इस वाले प्लांट की इस पत्ती से हम ये मेडिसिन बना सकते हैं, उस वाले ट्री की रूट से हम वो वाली मेडिसिन बना सकते हैं। और मेडिकल ज्योग्राफी की सिस्टर डिसिप्लिन है एपिडेमियोलॉजी। अब एपिडेमियोलॉजी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो इसमें लिखा है साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। मतलब वो जो डिजीज है वो स्प्रेड कैसे होता है, वो एयर से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, और दूसरी चीज जो हम पढ़ते हैं वो है कंट्रोल ऑफ डिसीज। और ये कंट्रोल ऑफ डिसीज वाला पार्ट होता है मेडिकल ज्योग्राफी का, कि मतलब हम उस डिसीज को कैसे रोक सकते हैं। अब ह्यूमन ज्योग्राफी की अगली फील्ड का नाम है अर्बन ज्योग्राफी। तो पहले तो तुम सबको यह पता होना चाहिए कि अर्बन शब्द हम किस रीजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अर्बन हम उस रीजन के लिए इस्तेमाल करते हैं जहां पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज। अर्बन ज्योग्राफी में हम ऐसे ही फीचर्स पढ़ते हैं और हम ये भी पढ़ते हैं कि व्हाट ऑल काइंड ऑफ बिल्डिंग शुड बी देयर इन अर्बन सिटीज। जैसे अर्बन सिटीज के अंदर फैक्ट्रीज होनी चाहिए, आपके हॉस्पिटल्स होने चाहिए। अर्बन ज्योग्राफी की सिस्टर डिसिप्लिन का नाम है अर्बन स्टडीज एंड प्लानिंग। और हां, अर्बन ज्योग्राफी की कोई भी सब फील्ड नहीं है। ह्यूमन ज्योग्राफी की नेक्स्ट फील्ड का नाम है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, और पॉलिटिकल ज्योग्राफी की सिस्टर डिसिप्लिन है पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल ज्योग्राफी की दो सब फील्ड हैं। पहली है इलेक्टोरल ज्योग्राफी। इलेक्टोरल ज्योग्राफी में हम सब कुछ इलेक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, हम प्रेडिक्शंस लगाना सीखते हैं कि इस रीजन से ये वाली पार्टी जीत सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रीजन है तो हमने स्टडी करी, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझा और उसके बाद हमने एक कंक्लूजन बनाया कि जो कैंडिडेट नंबर ए है उसके जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। इलेक्टोरल ज्योग्राफी की सिस्टर डिसिप्लिन है सेफोलॉजी। पॉलिटिकल ज्योग्राफी की नेक्स्ट सब फील्ड है मिलिट्री ज्योग्राफी। मिलिट्री ज्योग्राफी में हम सब कुछ पढ़ते हैं कि डेजर्ट एरिया में मिलिट्री के लोग किस तरीके के टेंट लगाएंगे, वहां पे वो क्या खा सकते हैं, कौन से टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी बचने की टेक्निक्स का वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी दुनिया भर की चीजें हैं इसमें। अगर तुम में से कोई एनडीए में जाएगा तो वो मिलिट्री ज्योग्राफी जरूर पढ़ेगा क्योंकि आर्मी वाले तुम्हें पढ़ाएंगे। और मिलिट्री ज्योग्राफी की सिस्टर डिसिप्लिन है मिलिट्री साइंस। अब हमारी ज्योग्राफी की नेक्स्ट फील्ड है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। इसमें हम पॉपुलेशन के बारे में सब कुछ पढ़ लेते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी और भी बहुत कुछ। और पॉपुलेशन ज्योग्राफी की सिस्टर डिसिप्लिन है डेमोग्राफी।
और पॉपुलेशन ज्योग्राफी की कोई भी सब फील्ड नहीं है। अब ज्योग्राफी की अगली फील्ड का नाम है सेटलमेंट ज्योग्राफी। इसमें हम सब कुछ पढ़ लेते हैं कि एक सिटी क्या होता है, विलेज क्या होता है, टाउन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन सिटी क्या होती है और भी बहुत कुछ। और इसकी सिस्टर डिसिप्लिन है अर्बन रूरल प्लानिंग। और सेटलमेंट ज्योग्राफी की कोई भी सब फील्ड नहीं है। ह्यूमन ज्योग्राफी की अगली फील्ड का नाम है इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी। और ये तो इसके नाम से ही बहुत क्लियर है कि इसकी सिस्टर डिसिप्लिन हो सकती है इकोनॉमिक्स। चलो अब हम जल्दी से इकोनॉमिक ज्योग्राफी की सारी सब फील्ड पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली सब फील्ड आती है ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज। इसमें हम पढ़ते हैं कि कौन से रीजन में हमें कॉपर मिलता है, कौन से रीजन में गोल्ड मिलता है, कौन से रीजन में हमें कोल मिलता है। और ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज का सिस्टर डिसिप्लिन है रिसोर्स इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की अब सेकंड सब फील्ड आती है ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर। और इसकी सिस्टर डिसिप्लिन है एग्रीकल्चर साइंस। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की थर्ड सब फील्ड है ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज। और इसकी सिस्टर डिसिप्लिन है इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट सब फील्ड आती है ज्योग्राफी ऑफ मार्केटिंग, जिसकी सिस्टर डिसिप्लिन्स हैं बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स। नेक्स्ट सब फील्ड हमारे पास आती है ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म। और इसकी सिस्टर डिसिप्लिन है टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। इकोनॉमिक ज्योग्राफी की लास्ट सब फील्ड है ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। और इसका सिस्टर डिसिप्लिन है इंटरनेशनल ट्रेड। देखो ये पूरी टेबल बहुत अच्छे से याद कर लेना, सभी फील्ड याद कर लेना, सब फील्ड याद कर लेना और सिस्टर डिसिप्लिन भी याद कर लेना, बिकॉज ये एमसीक्यू में 1 मार्कर में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं तुम्हारे साथ थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता हूं। देखो इकोनॉमिक ज्योग्राफी तो इसकी सिस्टर डिसिप्लिन है इकोनॉमिक्स। इंटरनेशनल ट्रेड तो इसकी सिस्टर डिसिप्लिन है इंटरनेशनल ट्रेड। ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म में टूरिज्म आ रहा है तो जिस ऑप्शन में टूरिज्म आए वहां पे टिक कर देना। मार्केटिंग किस में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं, कॉमर्स में भी और बिजनेस स्टडीज में भी। अच्छा चलो एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। देखो जैसे तुमसे पूछ लिया बोर्ड एग्जाम में कि सिस्टर डिसिप्लिन ऑफ मिलिट्री ज्योग्राफी इज, और तुम्हें 4 ऑप्शंस दिए हैं। तो मिलिट्री साइंस और मिलिट्री ज्योग्राफी सेम है क्योंकि दोनों में मिलिट्री आ रहा है, तो तुम 4th ऑप्शन पे टिक कर देना और ऐसे तुम्हें 1 नंबर मिल जाएगा। तुम्हारा ये फर्स्ट चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हार्ड वर्क का कोई भी तोड़ नहीं है, लेकिन अगर हम हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क करते हैं तो हम अपनी एफिशिएंसी को थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। चलो तो अब इस चैप्टर को रिवाइज करना, एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना और उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं तुम्हारा एक एमसीक्यू टेस्ट लूंगा, तो उसे जरूर कंडक्ट करना और अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में बताना। चलो तब तक के लिए बाय।